दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो का भविष्य अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिका हुआ है। और क्या अमेरिका अपने ही सहयोगियों को अब खुली चेतावनी दे रहा है? दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है, अगर अमेरिका के सहयोगी देश इस समुद्री मार्ग को खोलने में मदद नहीं करते तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यूरोप और चीन पर सीधा दबाव बनाते हुए कहा कि जो देश इस जलडमरू मध्य से फायदा उठाते हैं उन्हें इसे सुरक्षित रखने में भी जिम्मेदारी निभानी होगी। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका के मुकाबले यूरोप और चीन खाड़ी क्षेत्र से आने वाले तेल पर कहीं ज्यादा निर्भर है। उन्होंने कहा कि अगर इन देशों से सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो ये नाटो गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन बना हुआ है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध और अमेरिकी हमलों के बाद इस जलमार्ग पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से ट्रंप ने कई देशों से यहां नौसैनिक जहाज भेजने की अपील की है। उन्होंने चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम से कहा है कि वो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा में हिस्सा लें। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना तट रेखा पर हमले जारी रखेगी और ईरानी नौकाओं और जहाजों को निशाना बनाती रहेगी। यानी साफ है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों से टकराव का नया रण क्षेत्र बनता जा रहा है। क्या अमेरिका अब अपने सहयोगियों को हमारी मदद करो या फिर नतीजे भुगतो का संदेश दे रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर नाटो सदस्य देश हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के प्रयासों में अमेरिका का साथ नहीं देते हैं तो गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन के युद्ध में यूरोप की मदद की, जबकि यूक्रेन अमेरिका से हजारों मील दूर है। लेकिन अब जब अमेरिका को जरूरत है तो ये देखना होगा कि उसके सहयोगी देश कितनी मदद करते हैं। खाड़ी क्षेत्र में ईरानी ड्रोन, नौसैनिक माइंस और छोटी नावों के जरिए जहाजों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे इलाके की निगरानी के लिए बड़ी सैन्य मौजूदगी की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो यूरोपीय देशों से कमांडो टीमें और नौसैनिक जहाज भेजने की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला तेल ही कई एशियाई और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें और ऊर्जा संकट तेजी से बढ़ सकता है। यानी सवाल अब सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की परीक्षा का बन गया है। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से अब अमेरिका चीन संबंध भी नई टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो इस महीने शी जिनपिंग के साथ होने वाली शिखर बैठक को टाल सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन को भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन को अपने तेल का लगभग 90% हिस्सा इसी रास्ते से मिलता है। उन्होंने कहा कि बीजिंग का रुख स्पष्ट होने से पहले वो चीन की यात्रा को स्थगित भी कर सकते हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि जो देश इस समुद्री मार्ग से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं उन्हें इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वो पूरे क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि महाशक्तियों की कूटनीतिक जंग का केंद्र बन गया है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब इस समुद्री रास्ते और इससे जुड़ी रणनीतिक चालों पर टिकी हुई है। क्या अब खाड़ी क्षेत्र का संकट पड़ोसी देशों तक फैलने वाला है? मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के बीच ईरान ने एक नई और गंभीर चेतावनी जारी की है। ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 3 प्रमुख बंदरगाहों को खाली करने की अपील की। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल खार्ग द्वीप पर हमला करने के लिए यूएई के बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल किया। हालांकि ईरान ने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन उसने कहा है कि जिन इलाकों में अमेरिकी बल मौजूद हैं वहां खतरा बढ़ सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हालिया हमलों और धमकियों की वजह से समुद्री यातायात पहले से ही प्रभावित हो चुका है। कई जहाजों का रास्ता बदलना पड़ा है और वैश्विक तेल बाजार में भी अस्थिरता बढ़ रही है। यानी साफ है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।